राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। कई बार हमें अपने जीवन में ऐसा एहसास होता है या फिर ऐसी अनुभूति होती है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमें सदैव असफलता का ही मुख देना पड़ रहा है, या फिर हम जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं या फिर हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह लक्ष्य या फिर वह वस्तु, वह स्थान हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। हम उस ऊंचाई तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा तपोबल, हमारी भक्ति, हमारा भागवतिक मार्ग, हमारा सदाचार जीवन, हमारा अध्यात्म जीवन, इन सब का हमें क्या ही लाभ हो रहा है जब हम अपने जीवन में सफल हो ही नहीं पा रहे हैं। हमें सदैव अपने जीवन में असफलता का ही मुख देखना पड़ रहा है। तो यह केवल हमारा एक भ्रम मात्र है। जीवन में कभी भी हम असफल होते ही नहीं से हैं और ना ही हम सफल होते हैं। हार जीत जैसी कोई बात या कोई चीज़ होती ही नहीं है जीवन में। सदैव ना तो आप कभी पराजित रह सकते हैं और ना ही सदैव आप कभी भी अजीत रह सकते हैं। यानी कि ना तो आपकी सदैव अजय हो सकती है कि आप विजयी हों, और ना ही आपकी सदैव पराजित हो सकती है कि आप सदैव हारे हुए रहें। क्यों? क्योंकि हार और जीत दोनों निरंतरता चलते रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप सदैव सफल हो ही नहीं सकते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि आप सोचिए कि मैं इस शिखर पर पहुंच जाऊंगा, मुझे यह चीज़ या फिर यह स्थान, यह पद, यह मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। इसके बाद मेरे जीवन में कोई भी विडंबना, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आएगी ही नहीं। मुझे आराम ही आराम है। ऐसा केवल हमारे मन का एक भ्रम होता है। और यदि वह स्थान, वह लक्ष्य हम गलती से प्राप्त कर भी लेते हैं या फिर अपने परिश्रम से, मेहनत करके, परंतु उसके बाद क्या हमारी सारी समस्याएँ, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारा सारा दुःख मिट जाता है? नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि वह हमारी कोई सफलता नहीं हुई, हमारे जीवन का वह लक्ष्य नहीं हुआ। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने से हमारे जीवन का संशय दूर हो जाए, हमारे अंदर से हर प्रकार का शोक, कष्ट, दुःख, दरिद्रता दूर हो जाए, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, वह हमारे लिए सफलता होगी। ना कि वह कि जिसको प्राप्त मात्र करने से किंचित समय के लिए, यानी कि मात्र समय, बिंदु बराबर समय के लिए केवल हम प्रसन्न हो रहे हैं, और फिर हमारा जीवन वैसा का ही वैसा बना हुआ है। थोड़ा-सा ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो यह हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सफलता नहीं होती। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। हर एक समय, जिस प्रकार से हमारा समय अस्थायी है, सदैव निरंतर चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हर एक चीज़ भी अस्थायी है। हमारे जीवन में सुख-दुःख आता जाता रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सदैव सुखी रह सकते हैं, सदैव दुखी रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं हम सदैव प्रसन्न, का जो हम अपने प्रिय प्रीतम जो कि पर विश्वास करें। इसकी जगह हमारे जीवन में हमें सदैव परेशानियाँ भी आ सकती हैं और जा भी सकती हैं। यानी कि समस्या जो है, ये आदान-प्रदान इनका बना रहेगा, आना-जाना बना रहेगा। सुख होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और हमारे ऊपर कैसे निर्भर करता है? कि यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे, अपने आप को जीवन में प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे, जो मिल गया उसे सफलता मान लेंगे, जो ना मिला उसे अपनी ऐसा मान लेंगे कि हमारे भाग्य में नहीं रहा, और जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा मान के यदि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारा जीवन सदैव सफल रहेगा। और हम जितनी बार भी प्रयास करें, अभ्यास करें, लड़ें, कर्म करें, ऐसा नहीं कि हम फिर इच्छा ही छोड़ दें कुछ करने की। नहीं, आप इच्छा ना छोड़ दें, आप अपने जीवन का कर्तव्य मान करके, प्रभु की सेवा मान करके, जो भी आपके जीवन में धर्म स्वरूप जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, जिस प्रकार से आप परिश्रम करें, मेहनत करें, और अपने प्रभु प्रिय प्रीतम जो के ऊपर उसको छोड़ दें, और आप उसमें कार्यरहित हो जाएँ। यानी कि आप उसमें कार्य करना प्रारंभ करें। मिलना, ना मिलना ये नियति के ऊपर छोड़ दें। जो मिलेगा वह आपका कर्तव्य होगा, आपका धर्म होगा, आपकी किस्मत होगी। जो नहीं मिलेगा वह आपके जीवन में आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, अर्थात उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जो है वही सब कुछ है। यानी कि वर्तमान में जो आपके पास मौजूद है, जिस समय में है, आपके पास जो समय है, आपके पास जो घड़ी है, आपके पास जो परिस्थिति है, यही सब कुछ है। और इसी को लेकर के आपको अपने जीवन में करना है। तो कभी भी अपने मन में ऐसा संशय ना लाए कि हम असफल होते जा रहे हैं, हम फेल होते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति फेल होता ही नहीं है। जय और पराजय जैसी कभी कोई चीज़ होती नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि सोचे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत ताकतवर हैं और हम सदैव विजयी रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। और कोई भी व्यक्ति सोचे कि हम सदैव असफल हो रहे हैं, तो कभी भी वह सदैव असफल नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति के जीवन में जय और पराजय आती रहेगी, सफलता और विफलता आती रहेगी। उसके मनस्वरूप वो, हमें भ्रम में लगता है कि हम सफल हो गए, हम असफल हो गए, हम सफल हुए, हम फिर असफल हुए। यानी कि हमें यह चीज़ प्राप्त हुई तो हम सफल हुए, हमें ये चीज़ प्राप्त नहीं हुई, हम काम करने गए तो असफल हुए। नहीं,
हमारा काम है केवल कर्तव्य करना, जो हमें लगता है कि हमें ये कर्तव्य करना चाहिए, धर्मरहित कर्तव्य करें। हमें वह प्राप्त होगा या नहीं होगा, कितनी मात्रा में होगा, किस समय होगा, ये हम अपने प्रिय प्रीतम जी के ऊपर, अपने आराध्य प्रभु श्री के ऊपर छोड़ दें। उनके ऊपर छोड़ करके यदि हम अपना जीवन यापन करना प्रारंभ करेंगे, उनका नाम लेकर के, तो हम अपने जीवन में अत्यधिक खुश रहेंगे, अपने परिवार को भी खुश रख पाएँगे। प्रिय प्रीतम जी की कृपा भी रहेगी और जो हमारे लिए अनुकूल रहेगा, यानी जो हमारे धर्म स्वरूप, हमारे जीवन स्वरूप अनुकूल रहेगा, जो हमारे लिए युक्त रहेगा, सही युक्त रहेगा, वह हमें अवश्य रूप से प्राप्त होगा। और जो हमारे लिए सही नहीं है, युक्त नहीं है, वह हमें कितना भी प्रयास कर लें नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए सदैव प्रिया प्रीतम जी का नाम जप करते हुए ही अपने जीवन में कर्तव्य पालन करें, धर्म स्वरूप रहें, नाम जप करें, भजन मार्ग सुने, सत्संग सुने और यह अपने मन से संशय निकाल दें कि हम विजय नहीं हो रहे हैं, हमें सदैव असफलता मिल रही है। यदि आप किसी विशेष पढ़ाई-लिखाई के छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भी छात्रों के लिए भी यही बात है कि आप अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें इतने समय में, उसकी भी एक समय सीमा रखें। ऐसे नहीं कि आप केवल एक ही चीज़ के पीछे पागल पड़ जाएँ और आप पूरा का पूरा जीवन भर का समय उसी में दे दें। कई वर्ष लगे हैं, यदि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल 1 वर्ष या 2 वर्ष अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर के उसमें झोंक दें, पूरा परिश्रम करें, पूरी मेहनत करें, प्रभु का नाम लें, प्रभु के नाम जीवन पे अच्छे से आप पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ाई करें, भागवतिक मार्ग में रहें, नाम जप करें, प्रभु की सेवा समझ के ही पढ़ाई करें। अब आपका कर्तव्य है मेहनत करना, पढ़ाई करना, उसकी परीक्षा देना। आप परीक्षा में सफल हुए हैं, प्रभु का आशीर्वाद है, नहीं सफल हुए तो क्या पता आपके लिए कुछ और बना हो या कुछ और करना हो, कुछ और भी बड़ा हो या कुछ ऐसा हो कि जो आपको किसी अलग श्रेणी में ले जाना हो। हर व्यक्ति प्रभु की साधना, प्रभु का प्लान, जो कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा, प्रभु की महिमा, प्रभु की लीला किसने देखी है? तो ये हमारा मन में भ्रम है। फिर हमें ऐसा लगे कि हमारा इतना समय तो बर्बाद किया, हमारी इतनी मेहनत बर्बाद की। नहीं, हमने जो समय दिया, उससे हमारे अंदर की जो संकल्पित शक्ति है वह बढ़ी। हम अपने अंदर दृढ़ संकल्पित शक्ति का अभ्यास हुआ। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर मेहनत करने की शक्ति बढ़ी, हमारी क्षमता पता चली, हमारी क्षमता बढ़ी। हमारे अंदर जो मेहनत करने की जो अभ्यास थी वह अत्यधिक से अत्यधिक बढ़ती गई। अब हम किसी दूसरी चीज़ में जब अपने आप को झोंकेंगे, अपनी मेहनत को डालेंगे, तो हमारे अंदर जो मेहनत करने की अभ्यास हमारा बढ़ चुका है, तो हमें मेहनत करने में कोई भी विडंबना, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम आसानी से परिश्रम कर सकते हैं और क्या पता हमारे पास जो ज्ञान है, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारे पास जो ज्ञान अर्जित हुआ है, जो अनुभव अर्जित हुआ है, वह हम दूसरी चीज़ों में भी खर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़ों में खर्च करके कुछ और भी हासिल कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप मेहनत करें, परिश्रम ज़रूर करें। कुछ एक समय सीमा बना करके रखिए, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं कि हम 1 वर्ष या 2 वर्ष में हमें ये क्लियर करना है। हम इसमें अपना पूरा समय देंगे, पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, प्रभु का नाम लेकर के, परंतु वहाँ पर आपको अपने साथ बेईमानी नहीं करनी कि आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। थोड़ी-सी पढ़ाई करते हैं और मनमानी आचरण भी करते हैं, मनमानी व्यवहार भी करते हैं, मनमानी चरित्र भी करते हैं, चरित्र अपवित्र रखते हैं, व्यवहार अपवित्र रखते हैं। इंद्रियों में आप कहीं न कहीं कुछ समय के लिए लीन हो जाते हैं, विषय भोगों में आपका ध्यान रहता है। और फिर आप सोचे कि हमारा नाम जप का हमें लाभ नहीं हो रहा और गुरुजी हमें गलत बता रहे थे। गुरुजी ने जो हमें बताया, जैसा बताया वैसा प्राप्त नहीं हुआ। तो आप कहीं न कहीं गलत मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो आप इन आचरणों से बचें, प्रभु की इच्छा मान करके, प्रभु की कृपा मान करके ही हर एक कार्य को करें। जो भी प्राप्त हो सब में एक समान रहें, सब में सुख की अनुभूति करें, असफलता में भी सफलता को यदि देखेंगे तो आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी और जो भी व्यक्ति जीवन में सदैव प्रसन्न रहे वही सफल है। अन्यथा जिस भी व्यक्ति के जीवन में चाहे कुछ भी मिल जाए और उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, शीतलता नहीं है, तो वह व्यक्ति, वह साधक कभी भी अपने जीवन में सफल के सामान्य हो ही नहीं सकता है। यदि आपका मन विचलित है, आपके पास लाखों करोड़ों पैसे हैं और आपका मन विचलित है, आपका मन जो है वह शांत है ही नहीं, आपके पास प्रेम है ही नहीं, आपको आपके प्रिय प्रीतम जो के भी प्रेम नहीं है, ना ही आपके पास आपके भाई, बंधु, माता-पिता किसी का भी प्रेम व्यवहार नहीं है, तो आपके पास किसी प्रकार की कोई भी सफलता नहीं है। और यदि आपके पास कम मात्रा में धन है, परंतु आपके पास प्रेम व्यवहार है, आपके जीवन में शांति है, आपके मन में शांति है, एक सुकून की निद्रा आप ले सकते हैं, आपके मन में एक शीतलता रहती है, सभी के प्रति यदि आपके मन में प्रेम रहता है, आपके अंदर एक साधारण स्वभाव है, यानी साधारण स्वभाव के हैं आप, आपके अंदर एक पवित्र विचार है, तो आप अपने जीवन में संपूर्ण सफल हैं, अपेक्षा उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के पास अत्यधिक मात्रा धन है। धन होना, अत्यधिक संपदा होना हमारे लिए कोई सफलता नहीं है। सफलता है मन की शांति होना, जीवन में अच्छा जीवन हमारा यापन होना, जो आवश्यकता है, आवश्यकतापूर्ण हमारे
जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह प्राप्त होना, हम अपने भी अपना जो घर परिवार है उसका जीवन यापन कर सके प्रभु कृपा से। और यदि किसी की सेवा अर्चना करनी हो तो हम उसकी भी सेवा अर्चना कर सकें, प्रसन्न रह सकें, सुख रह सकें, यही जीवन की असली सफलता होती है। तो सदैव प्रिय प्रीतम जो कि ऊपर अपने आप को छोड़ करके उनका नाम याचन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, अपने गुरुजनों की वाणी को अमृत समान मान करके उनके वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें तो आप अवश्य सफल होंगे। आज की इस वीडियो की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा विदापूर्ण प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को भी प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।